अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से। ईद ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। कमरा मैंने सारा ख़ाली किया, सफाई करनी थी क्योंकि ईद थी। आपको पता है जो ईद की रूटीन होती है। और सारा साफ़ होने के बाद फिर उस कमरे को सेट किया। ये फ़ाइनल लुक थी। अच्छा, ये जो है ये फ़्रेम ये मैंने ख़ुद बनाई थी। और जब मैं रेज़न आर्ट किया करती थी। और सिर्फ़ ये एक ही पीस है जो मेरे पास बच गया है। ईद से पहले सारे घर की सफाई हो गई, रात के वक्त थी क्योंकि सुबह दोपहर को बेसिकली हमारे घर में लंच था। तो बस उसी की तैयारी की वजह से पहले काम ख़त्म किया मैंने सारा। बेसिकली हमने वन डिश प्लान किया था सब फ्रेंड्स ने मिलके। और मेरी ज़िम्मेदारी क्योंकि मेरे घर में हो रहा था तो फिर मैंने सबको कहा था कि डिज़र्ट्स और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन सब का इंतज़ाम मैं ख़ुद करूँगी। डिज़र्ट में मैंने फ्रूट ट्राइफ़ल और एग पुडिंग बनाने का इरादा किया। और कॉकटेल्स में या ड्रिंक्स में मैंने मिंट मार्गरीटा और स्ट्रॉबेरी लेमनेड का बनाने का इरादा किया हुआ था। तो स्ट्रॉबेरी और जो मिंट मार्गरीटा था वो तो मैंने सुबह ही बनाना था, लेकिन जो मीठा था वो मैंने रात को ही बना के रख दिया ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैं फ्रूट ट्राइफ़ल की जो बेस थी, जो मैंने केक उसमें रखना था, वो बनाने के लिए कर रही हूँ। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप सबको आती ही होगी। और ये आप देख भी रहे हैं कि 3 अंडे लिए थे मैंने और 1 कप चीनी थी और इसी तरह 1 कप मैदा था। हॉट मिल्क टी केक की जो ख़ास बात है वो ये है कि आपने अलग से दूध को गर्म करके उसके अंदर बटर डाल के उसको मेल्ट करना है और आखिर में आपने उस मिक्सचर में ऐड करना है, जिसकी वजह से उसका वो एक ख़ास स्पॉन्जी सा इफ़ेक्ट आता है। और जो उसका एक अलग से टेक्सचर होता है उसकी वजह ये होती है। तो यहाँ मेरे पास बीटर नहीं था तो ये बस मैं इसी से कर रही थी। जब अंडों का मिक्सचर बीट होने के बाद इतना हो जाए कि थोड़ा वो फ्रॉदी सा हो जाए, तब आपने उसको छोड़ देना है और उसके बाद फिर बाद में मैदे में और उस सब में मिक्स करना है। बहुत बेसिक सी रेसिपी है। आई नो आप सब बहुत सुगड़ हैं, मुझसे ज़्यादा आपको आता होगा। यहाँ पे मेरी अगर कोई गलती है तो प्लीज़ उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस सब को मिक्स करने के बाद मैंने फिर पैन को ग्रीस किया और सारा बैटर उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि मैं ओवन को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हूँ और मुझसे उसकी सेटिंग्स ठीक नहीं होती हैं, इसलिए मैं मोस्टली चूल्हे पे ही बना लेती हूँ चीज़। या अब मैंने एयर फ्रायर ले लिया है तो उसमें कुछ ना कुछ बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहले से देचके को चूल्हे पे रख दिया था हल्की आंच पे, फिर उसके अंदर ये स्टैंड रखा और उसके ऊपर ये डिश रख दी। फिर उसको 30 से 35 मिनट्स के लिए ढक के रख दिया हल्की आंच पे। अच्छा जी, साथ ही फिर मैंने जेली भी बना ली और यहाँ पे बनाना फ्लेवर मैंने यूज़ किया। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ से ऑलपर्स मिल्क मिल जाता है, तो मैंने साथ ही कस्टर्ड बना ली। अब मैं साथ साथ इसको चेक करी थी ये टूथपिक को बीच में डाल डाल के कि अगर इसके साथ चिमटा हुआ है या वो रेडी है कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपना केक का कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा केक बना था, बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पॉन्जी था। मैंने उसको बाद में चेक भी किया। फ्रूट्स को कट करके मैंने कस्टर्ड में ऐड कर दिया था, जेली भी मैंने काट दी थी, केक भी काट के सेट कर दिया था। अब मैंने लेयर लगानी थी। सबसे पहले मैंने केक की लेयर बिछाई, उसके ऊपर मैंने फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप होता है टिन का वो मैंने इसके ऊपर डाला ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं और मुंह में मतलब घुल जाएं जब आप इनको खा रहे हो। और इसकी लेयर लगी है ये, उसके ऊपर फिर मैंने कस्टर्ड डाला। अब मेरी ये आदत है कि जब भी मेरे घर कोई दावत होती है या कोई ओकेजन होता है तो मुझे कस्टर्ड बनाना अच्छा लगता है। मेरी फूफी, उनकी ये आदत है कि वो हमेशा कस्टर्ड बनाती होती थी। और जब हम छोटे थे तो स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा हो या कुछ भी तो वो हमें साथ कस्टर्ड इसी तरह फ्रूट राइफल बना के दिया करती थी। तो जब मैं ये बना भी रही थी ना तो मुझे एक तो ईद का मौका था तो मुझे घर और मेरी फूफी और मेरे अम्मी अबू इतना याद आ रहे। तो कस्टर्ड जब भी मैं बनाती हूँ पता नहीं क्यों हमेशा मुझे मेरी फूफी याद आती हैं। और आज तक उनकी लव लैंग्वेज यही है कि वो जब भी घर जाओ तो वो लाड से कस्टर्ड बना के भेजती हैं। अच्छा जी, ये लेयरिंग करके फिर मैंने उसको सजा वगैरह दिया और फिर उसको सब सेट कर दिया। अच्छा, लेयरिंग के बाद इसको मैंने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद फिर मैंने पुडिंग की तैयारी स्टार्ट की। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ कि मेरे हिसाब में जो मैंने सीखा है, 6 अंडों के लिए 400 ml दूध आपको चाहिए होगा। और मैंने चूँकि यहाँ पे 10 अंडे इस्तेमाल किए थे तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 600 से 650 ml दूध जो था वो मैंने इस्तेमाल किया।
तो इसमें आपने अंडे डालने हैं, उसके अंदर चीनी और वनीला एसेंस डाल के अच्छे से उसको बीट कर लेना है, और आखिर में आपने रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क है उसको ऐड करके अच्छे से इनको बीट कर लेना है। जो मेन स्टेप है वो बेसिकली ये है कि आपने इसको छान के डालना है किसी भी छाननी से। पहले आपने उसके नीचे जो कैरामलाइज शुगर है उसकी लेयर लगानी है, और उसके ऊपर फिर पुडिंग आपने ऐड करनी है। ये भी मैंने चूल्हे पे बनाया था। फॉयल पेपर से सांचे को ज़रूर कवर करें। अच्छा, इसमें जब आपने बनाना है चूल्हे पे तो आपने नीचे पानी ज़रूर रखना। 25 से 30 मिनट इसको ढक के पकाना है। अच्छा, ये इसका फ़ाइनल लुक था। अब आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ। अच्छा, तो इसमें मैंने जी मिंट मार्गरीटा और स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाना था, और मैंने लेमन और सिर्फ पुदीने के पत्ते, काला नमक, चीनी और नमक का इस्तेमाल किया। इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया या ब्लेंड कर लें। और उसके बाद आपने यूँ करना है कि अगर आप जो चाहते हैं कि इसके अंदर से वो जो एक ख़ास वो ग्रासी इफ़ेक्ट आता है, अगर आप उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप यूँ कर रहे हैं कि इसको छान लें। मैंने छाना नहीं था, मैंने सारे मिक्सचर को एज़ इट इज़ जो डिस्पेंसर था उसकी बेस में डाल दिया था, और फिर जब मेहमान आ गए थे तो उस वक़्त इसके अंदर ठंडा ठंडा मैंने सोडा ऐड किया था। बहुत ही सिंपल और बहुत ही रिफ़्रेशिंग रेसिपी है ये। इसके बाद जो स्ट्रॉबेरी लेमनेड था उसमें भी मैंने थोड़ा सा मिंट रखा था। स्ट्रॉबेरीज़ थी, अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ नहीं मिलती तो आप फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी ऐड की, लेमन ऐड किया। अच्छा, काला नमक भी मैंने इसमें ऐड किया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप ऐड करें। मुझे पसंद था तो मैंने इसको ऐड कर लिया। इसको भी मैंने जो डिस्पेंसर था उसमें एज़ अ पल्प सारा डाल दिया, और जब मेहमान आ गए तो उस वक्त एंड टाइम पे सोडा ऐड किया। अच्छा, इन सब कामों से फ़ारिग होके फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, ये सारी चीज़ें असेंबल की, बच्चों को तैयार किया, घर वगैरह सारा जो प्लेट्स वगैरह निकालनी थी वो सब रखी, और फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई। जो ही तैयार होके फ़ारिग हुए तो बस फ़ौरन ही मेहमान भी आना शुरू हो गए। अच्छा, सब वन डिश पार्टी थी तो सब बहुत मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आए थे। परदेस में अच्छे दोस्तों का मिल जाना एक बहुत बड़ी नेमत है, और क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्तेदार आपके पास नहीं होते हैं, तो बस इन्हीं दोस्तों के दम से आपकी नेमत और सारी रौनकें हैं। तो ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अच्छे लोग मिल गए और अच्छा एक गेट टुगेदर हो गया हमारा, और बहुत मज़े मज़े के खाने सारे लेकर आए थे। एक फ्रेंड मेरी चिकन रोस्ट लेकर आई, कोरमा लेकर आए, बिरयानी लेकर आई, और साथ में हाथ के बने हुए नान थे। तो बहुत एक अच्छा सा मज़े का गेट टुगेदर था। एक पिज़्ज़ा बना के लेकर आई थी, बच्चों के लिए अलग और हमारे लिए अलग। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी रौनक वाली रही। अल्लाह करे कि आगे भी ऐसी ही रौनकों वाली ईदें गुज़रें। और अपनी ईद के बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। ईद के दूसरे दिन की व्लॉग के साथ भी मैं जल्दी हाज़िर होंगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।